अस्सलाम वालेकुम, राधे कृष्णा। कैसे हैं मेरी क्यूट सी फैमिली? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल प्रीता और ईशानी के प्रीवियस पार्ट में। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी ईशानी होती है वो जैसे ही इस तरह का खाना देखती है तो वो बोलती है, ओ नो यार, ये किस तरह का खाना है और इसमें से कितनी ज़्यादा स्मेल आ रही है। छी, ओफो, यहाँ पे कैसे खाऊं यार? मैंने इस तरह का खाना नहीं खाया है। क्या करूं? भूख तो बहुत ज्यादा लगी है, नहीं खाऊंगी तो पूरी रात मुझे नींद नहीं आएगी। भूखे बैठ के क्या करूं? खा ही लेती हूँ। अब आगे फिर जो हमारी ईशानी होती है वो ऐसे ही ज़बरदस्ती खाना खा लेती है। खाना खा के वो जाती है रूम में और रूम में जाती है और बोलती है, ये किस तरह का खाना देती है यार? बीच में स्मेल आ रही है। छी, मैंने आज तक इस तरह का खाना नहीं खाया। कॉलेज कितना बड़ा है, कितना नाम है, लेकिन यहाँ का खाना छी। उसकी जो रूममेट है उसकी तरफ देखती है और स्माइल करती हुए बोलती है बस क्या करें, हॉस्टल तो होता ही इस तरह है ना। अभी मुझे यहाँ पे रहते हुए 5 से 6 साल हो गए। मैं तो यहीं पे ही खाना खा रही हूँ। मैं तो जब मैट्रिक में थी तब से मैं यहाँ पे आई हूँ और तुम्हें भी अब आदत डाल लेनी चाहिए। जिस पे हमारी जो ईशानी है उसकी तरफ देखती है और मुंह बनाते हुए बोलती, नो यार, मैं इस तरह का खाना मुझे वोमिट जैसा फील हो रहा है यार। छी, मैं क्या करूं? मुझे इस तरह खाना खाने की आदत ही नहीं है यार, मैं क्या करूं? तो उसकी जो रूममेट होती है वो बोलती है कि नहीं है तो तुम्हें लगानी पड़ेगी इस तरह की आदत। अगर नहीं लगाओगी तो क्या करोगी? हमें भी बस पहले हमें भी तो आदत नहीं थी ना, हमने भी तो अपनी आदत लगा ली ना, तो अब हम भी तो इस तरह यही खाना खाते हैं। क्या करें, मजबूरी है ना। जो हमारी ईशानी होती है उसकी तरफ देखती है और शॉक्ड होते हुए बोलती है, क्या आपको इतना टाइम हो गया यहाँ पे आप आ रही हो और स्टडी कर रही हो और आप लोग इस तरह का खाना खा रहे? आप लोग कंप्लेन क्यों नहीं करते हो यार? तो वो जो लड़की है वो ऐसे ही उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि कहाँ कंप्लेन करे, कौन सुनेगा आजकल? बस तुम्हें तो पता ही है, हर जगह यही सब कुछ धोखाबाजी चल रही है। बस जो चल रहा है तो चलने दो। बस हमने पेट भरना है, हमने अपना ड्रीम पूरा करना है। फिर जब स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर कौन यहाँ पे रहेगा? बस कोई बात नहीं। जो हमारी ईशानी होती है वो मासूम सा चेहरा बनाती हुई उसकी तरफ देखती है और बोलती है, ये तो आपने एकदम सही बोला। अब क्या करें, यहीं का खाना खाना पड़ेगा जिस तरह का भी है। चलें, कोई बात नहीं, हमें भी स्टडी करनी है, ड्रीम करना है। आपकी बात एकदम ठीक है। ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी होती है वो भी अपने बेड पर लेट जाती है, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा थकी होती है। इस वजह से वो भी लेटती है। फिर वो अपना फ़ोन उठाती है और बोलती है, अब मम्मी को कॉल करूं, पता नहीं मम्मी की कॉल क्यों नहीं उठा रही है। एक मिनट पर ट्राई करके देखती हूँ, क्या पता उठा ही लें। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी होती है वो अपना फ़ोन उठाती है और अपनी मम्मी का नंबर डायल करती है। नंबर जैसे ही डायल करती है तो उसकी जो मम्मी का फ़ोन होता है उस पर कॉल जाने लग जाती है। और उसकी जो मम्मी होती हैं वो तो किचन में होती हैं, उनका जो फ़ोन होता है वो रूम में पड़ा होता है। फिर वो जैसे ही अपने फ़ोन की आवाज़ सुनती हैं तो वो जाती है रूम में, और रूम में जाती हैं, देखती है तो ऐसे अननोन नंबर से कॉल आ रही होती है। वो पहले तो नहीं उठाती हैं, बाद में बोलती हैं उठा लेती हूँ, क्या पता मेरी बेटी की कॉल है। हाँ हाँ हाँ, उठा लेती हूँ, देखती हूँ, चेक करना पड़ेगा कौन है। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो ऐसे ही कॉल पिक कर लेती हैं। जैसे ही कॉल उठाती है तो दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, क्या है मम्मी, आप कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं कब से कॉल कर, रात से कॉल कर रही हूँ, आप लोग कॉल ही नहीं उठा रही हो, मेरी क्या बात है? जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो जैसे ही ईशानी की आवाज़ सुनती है तो वो एकदम से खिल उठती, बोलती है, बेटा बेटा तू ईशानी बेटे तू है ना? बेटा तू ठीक है, तू खैरियत से पहुंच गई? सॉरी बेटा, मैं टेंशन में थी, रात भर सो नहीं पाई तो इस वजह से मैं बेटा तेरे कॉल नहीं रिसीव कर पाई। बेटा तू ठीक है ना? फिर जो हमारी ईशानी होती है वो स्माइल करती बोलती है, हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ और सब कुछ यहाँ पे ठीक है और मैं अपने रूम में एडजस्ट हो गई हूँ और रूम में लेटी हुई हूँ। फिर उसकी जो मम्मी वो बोलती है, बेटा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, खाना खाया तूने ना? फिर जैसे ही उसकी मम्मी खाने की बात करती है तो जो हमारी ईशानी होती है उसका थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है।
फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो ईशानी को कॉल पे बोलती है, बेटा बेटा क्या हुआ, तू ठीक है ना, तू कुछ बोल ही नहीं रही है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो मन में बोलती है कि मम्मी को नहीं बता सकती, अगर बताऊंगी तो मम्मी टेंशन में हो जाएंगी। फिर जो ईशानी की मम्मी वो दोबारा से बोलती है, बेटा ईशानी बेटा आवाज़ आ रही है तुझे, बेटा क्या हुआ है, खाना खाया है कि नहीं खाया, बताना मुझे। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो अपनी मम्मी को बोलती है, जी मम्मी मैंने खा लिया है खाना, और खाना बहुत टेस्टी था, और मैं अभी ये खाना खा के आके लेटी हूँ, और मैंने सोचा कि अपनी मम्मी से बात कर लूँ, और आप तो कॉल ही नहीं उठा रहे हो मेरी। फिर जो उसकी मम्मी होती है बोलती है, बेटा सॉरी ना, नहीं उठा पाई, अभी मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ ना। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, हाँ माँ। ऐसे ही दोनों माँ बेटी आपस में बात करने लग जाती हैं, और काफ़ी देर तक ये दोनों ऐसे ही बात कर रही होती हैं। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, मम्मी वीडियो कॉल करो, मुझे आपको देखना है। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है, बेटा तो करना, क्या सोच रही है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो एकदम से कर लेती है वीडियो कॉल। वीडियो कॉल करते उसकी जो मम्मी होती है वो फिर वीडियो कॉल उठाती है, और जैसे ही हमारी ईशानी की मम्मी ईशानी को देखती है तो वो ईशानी को देखती है, और उनकी आंखों में कब आंसू आ जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता है। वो ऐसे ही उनकी आंखें भर आती है, और जो ईशानी होती है वो अपनी मम्मी को देखती हुई बोलती है, क्या माँ आप रो रहे हो यार, क्यों। तो उसकी जो मम्मी होती है वो आंसू पूछती हुई बोलती है, कुछ नहीं बेटा, नहीं रो रही, मैं कहाँ रो रही हूँ बेटा, मैं नहीं रो रही हूँ। फिर जो ईशानी बोलती है, माँ मुझे पता है आप रो रहे हो, मैं समझ में देख रही हूँ आपको, क्या है मम्मी मैं आपके पास हूँ ना, वैसे मुझे जब छुट्टी हुआ करेगी तो मैं तो आज के आपके पास आ जाया करूँगी ना। फिर जो ईशानी की मम्मी है वो बोलती है, हाँ बेटा ठीक है। ये लोग ऐसे बातें कर ही रहे होते कि ऊपर से आ जाते हैं हमारे ईशानी के पापा। ईशानी के पापा आते हैं, ईशानी की मम्मी को देखते हैं तो वो कॉल पे बात कर रही है, वो बोलते हैं कि तुम किससे बात कर रही हो। फिर जैसे ही हमारी ईशानी की मम्मी अपने हस्बैंड को देखती है तो वो फ़ोन लेके जाती, देखो तो आपकी बेटी की कॉल आई है। फिर जैसे ही हमारी ईशानी के पापा ये बात सुनते हैं तो वो एकदम से बोलते हैं, मुझे तो मैं अपनी बेटी से बात करूं। एकदम से वो अपनी वाइफ के हाथ से फ़ोन लेते हैं और ईशानी को देखते हैं, वो बोलते हैं, बेटा कैसी है तू, सही से पहुंच गई ना बेटा, तूने कॉल भी नहीं किया। फिर जो ईशानी है वो अपनी पापा की तरफ देखती हुई बोलती है, पापा मैं क्या था, और आप लोग कॉल ही नहीं उठा रहे थे, तो इस वजह से मैं जब पहुंची तो मैं तभी कॉल किया था, और वो जो मेरा सिम थी वो तो बंद हो गई, तो इन लोगों ने मुझे एक न्यू सिम दी है तो मैं वही नंबर से कॉल किया है। फिर उसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं, हाँ बेटा वहाँ पे यूएस है ना, तो यहाँ पे वहाँ पे इंडिया की सिम नहीं चलती है, वही अब तुम्हें सिम दिए है ना तभी, तो तू ऐसा करती ना बेटा, तू उसी नंबर पे बना लेती और सिम डाल देती। फिर जो ईशानी बोलती है, हाँ पापा ये तो आपने सही बोला, मुझे तो याद ही नहीं चला, फिर बना लूँगी। उसके जो पापा, अच्छा बेटा कोई बात नहीं, छोड़ो अभी मुझे बताओ तुम्हारा रूम सब कुछ ठीक है ना। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है, जी पापा सब ठीक है, और अभी मैंने खाना खाया, खाना खा के आके लेट गई हूँ और अभी आपसे बात कर रही हूँ। फिर इसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं, बेटा मुझे ये बता तेरी क्लास कैसी चल रही थी, आज क्लास का पहला दिन था ना, कैसा रहा पहला दिन। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है, पापा बस पहला दिन तो ठीक था, लेकिन मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी। फिर उसके जो पापा होते बोलते, बेटा क्यों, तू लेट क्यों हो गई। फिर जो ईशानी होती है बोलती, पापा आपको तो पता है ना, मुझे जब तक मम्मी ना उठाए तो मेरी आँख ही नहीं खुलती है, मैं सो गई थी तो इस वजह से मैं लेट हो गई। और हाँ आज मुझे पापा वार्निंग की कि आज के बाद तू लेट हुई तो तेरी वैसे ही वो कॉलेज से निकाल देंगे। जैसे ही हमारी ईशानी के पापा ये सुनते बोलते, बेटा सही से जाना और अलार्म लगा दिया करना, अगर तुम बोलेगी तो हम खुद तुझे कॉल करके उठा दिया करेंगे, तू परेशान मत हो। ये जो हमारी ईशानी होती है बोलती है, पापा वैसे आप सही बोल रहे हैं, आप लोग मुझे इस मॉर्निंग में कॉल करके उठा दिया करना ना प्लीज़। उसके जो पापा होते हैं बोलते हैं, ठीक है बेटा उठा देंगे, बट टाइम से जाना और टाइम से आना, और खाने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और सही से खाना खाना। अगर किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो ना, जस्ट एक कॉल कर लेना, तुम्हारे पास हर चीज़ पहुंच जाएगी बेटा। तो ये बात मत सोचना कि हम तुझसे दूर हैं, तुझे जो जिस टाइम चाहिए होगा ना हम तुझे भेज देंगे, और तुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। फिर जो हमारी ईशानी है वो स्माइल करते बोलते हैं, जी पापा ठीक है। फिर ये लोग ऐसे ही कुछ देर तक बात करते रहते, बात करते करते फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, ठीक है मम्मी पापा आप भी काम कर लो, खाना खा लो, और मैं भी थोड़ा सा सो जाऊं,
उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है हाँ बेटा ठीक है तू सो जा, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बात करना तो तू कॉल कर लेना। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है ओके मम्मी मैं भी रुको। तो उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है ठीक है बेटा, ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी होती है वो कॉल काट देती है और ऐसे ही वो लेटी होती है और बोलती है हाय मम्मी पापा मिस यू सो मच। एक तो मेरी जान को मेरी याद ही नहीं आती, मुझे खुद ही कॉल करके उसको करना पड़ेगा। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी होती है वो कर लेती है हमारी प्रीता को कॉल। यहाँ पे तो होती है, यहाँ पे हमारी जो ईशानी होती है उसके पास होता है तकरीबन शाम हो जाती है और वहाँ पे होती है नहीं वहाँ पे रात हो रही होती है, मतलब रात का टाइम होते हैं। फिर जो हमारी ईशानी होती है सॉरी प्रीता होती है वो तो घर आ चुकी होती है, वो भी अपने बेडरूम में लेटी होती है। वो जैसे ही फ़ोन उठाने ही वाली होती है कि देखती है तो हमारी ईशानी की कॉल आ जाती है। ईशानी की कॉल देख के जो हमारी प्रीता होती है उसके फेस पे स्माइल आ जाती है, बोलती है मेरी जान की कितनी लंबी उम्र है यार, अभी मैं उसको कॉल करने ही वाली थी कि उसने खुद ही कॉल कर लिया, अभी उठा लूँ देखूँ मेरी जान क्या कर रही है। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी होती सॉरी प्रीता होती है वो कॉल उठा लेती है और जो ईशानी होती है वो बोलती है कि आप कैसी हो यार, मुझे कॉल भी नहीं करती हो, जाओ मुझे बात नहीं करनी है आपको तो मेरी याद ही नहीं आती है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो इसकी तरफ फेस की तरफ देखती है और बोलती है हाय मेरा क्यूट सा बच्चा, इतना मासूम फेस बना के और बच्चों की तरह बोल रही हूँ। नहीं जान ऐसी बात नहीं है, वो थोड़ा मीटिंग्स थी ना तो इस वजह से मैं आपको कॉल नहीं कर पाई, आई एम सॉरी बच्चा, नाराज़ नहीं होना। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है ठीक है आज तो मैं छोड़ रही हूँ लेकिन मुझे आपकी हर टाइम कॉल चाहिए, समझ रही हो ना। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है हाँ जान ठीक है बट एक प्रॉब्लम है ना। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है क्या क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है जान देखो आपके पास दिन और हमारे पास रात, क्या करें ये प्रॉब्लम है। अगर आपके पास रात का होगी और मेरे पास दिन होगी, अगर मैं कॉल करूँगी आप सो रही होगी तो। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है ये भी ठीक है बट हम टाइम डिसाइड कर लेंगे ना जब आपके पास 11 बजे की रात के 12 बजे की उसके बाद आप सो जाओगे, उसके बाद आपको मैं कॉल नहीं करूँगी और जब मुझे टाइम मिलेगी मैं आपको करूँ, जब आपको टाइम मिलेगा आप मुझे करना, ठीक है ना। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है हाँ मेरी जान ठीक है, और बताओ आपने खाना खाया और क्लास कैसी रही आपकी। फिर जो ईशानी है वो अपनी जान की तरफ देखती है बोलती है बिल्कुल बकवास जान, यहाँ का खाना इतना गंदा यार, पता है इन लोगों ने खराब खाना दिया यार जो मैंने अपनी लाइफ में नहीं खाया। और क्या करूँ इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, खाना ज़बरदस्ती खाना खाना पड़ा, क्या करूँ जान। जैसे ही हमारी प्रीता ये बात सुनती बोलती क्या क्यों ये लोग हॉस्टल में अच्छा खाना नहीं बनाते हैं क्या। फिर जो हमारी जानी होती है वो मुंह बनाते बोलती नहीं जान कहाँ देते हैं यार इतना गंदा खाना है कि मैं क्या बताऊँ आपको यार। मुझे तो खाना खा के अभी भी उसके बाद में सोई तो मुझे वोमिट जैसे आ रहा है और मैं ये सोच रही हूँ कि अभी मैं इतना टाइम रोज का यहाँ का खाना कैसे खा पाऊंगी। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है कि जान आप ऑर्डर कर लिया करो ना या किसी बाहर से खाना खा लिया करो। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है जान यहाँ से बाजार दूर है और मुझे अनजानों में कैसे जाऊँ, क्या करूँ अभी यहीं का खाना खाना पड़ेगा और बाहर का खाना भी तो बहुत महंगा है ना। जैसे ही हमारी प्रीता ये सुनती है तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है, बोलती है जान आप किसी और जगह पे चली जाओ ना यार, अगर आपको खाने की दिक्कत हो रही तो आप खुद खाना बना के खाओ ना। फिर जो हमारी ईशान होती बोलती है जान कैसे खाऊं यार, आपको पता है ना मुझे कुकिंग करने तो आती है बट कहाँ टाइम होता है को सुबह मॉर्निंग में कॉलेज जाओ फिर कॉलेज से वापस आओ और कितना थक जाती हूँ तो इस वजह से नहीं कर पाती हूँ ना यार, मैं क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है ओके डोंट वरी हो जाएगा, अपनी वार्डन मैम से बात करो और कंप्लेन करो। जैसे ही हमारी ईशानी ये सुनती है तो बोलती है कंप्लेन, यहाँ पे पता है एक मेरी रूममेट है ना वो 5 साल से यहाँ पे है, वो बोल रही है यहाँ पे कोई कुछ नहीं सुनता है, जिस तरह का खाना मिलता है खाओ क्योंकि ये तो गवर्नमेंट की तरफ से और ये
कॉलेज भी अच्छा है तो लोग कुछ ना कुछ तो फायदा उठाते ही हैं ना। और आजकल तो आपको पता है हर जगह बस ऐसे ही धोखाबाजी चीटिंग चल रही है। तो बस जो हो रहा है होने दो, कोई बात नहीं। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है जान बट आप यार आप कैसे खाना खाओगे यार, मुझे ये टेंशन हो रही है। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है चलो जान डोंट वरी, छोड़ो इन बातों को और बताओ ना, आई मिस यू सो मच। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है आई मिस यू टू बच्चा, मैं खुद आपको बहुत सारी मिस कर रही हूँ यार, क्या करूँ। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मेरे पास बहुत जल्दी आओगे, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे मैं आपका वेट करूँगी और आपने जल्दी आना है मेरे पास। फिर जो प्रीता होती है बोलती है क्या करूँ जान, प्रॉब्लम है अभी तक तो देखो ना मेरा जो सैलरी है सैलरी घर में आती है और मम्मी का आपको पता है ना, फिर ट्रीटमेंट ये वो, क्या करूँ जान, पता नहीं यार क्यों पैसे बचती नहीं हो रही है, सैलरी एकदम से आती है और ख़त्म हो जाती है। अभी मुझे वहाँ पे आने के लिए कम से कम 2 से 3 लाख की ज़रूरत है जान, क्या करूँ मैं समझ ही नहीं आ रही है। जो हमारी ईशानी होती है बोलती डोंट वरी जान, हो जाएगा, बस भगवान पे भरोसा करो सब हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है ये तो एकदम ठीक बोला, चलो देखते हैं क्या होता है। जैसे ये लोग ऐसे ही बातें करने लग जाते हैं, बातें करते करते जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है जान आपके पास टाइम क्या हो रहा है। फिर जो हमारी प्रीत होती है बोलती है कि रात के 2 बज रहे हैं। जैसे ही हमारी ईशानी ये सुनती तो बोलती क्या, तो आप सो क्यों नहीं रही, चलो सो जाओ ना, आपको सुबह ऑफिस भी तो जाना है ना। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो प्रीता को इस तरह बोलते हो, जो प्रीता होती है उसकी तरफ देखती है बहुत प्यार से बोलती है क्या करूं, जब अपनी बात जान से बात करते हो तो पेट ही नहीं भरता है कॉल बंद करने का, मेरे तो मन ही नहीं कर रहा है, क्या करूं जान। फिर जो वो ईशानी होती बोलती है नो चले आप सो जाए ना, आपको सुबह जाना भी है। फिर जो हमारी प्रीत होती बोलती है चलो यार ठीक है मैं सोती हूँ, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, सुबह बात करते हैं। फिर जो ईशानी होती है वो बोलती है ठीक है, ऐसा बोल के जो हमारी प्रीता होती है वो ऑफलाइन आ जाती है और हमारी जो ईशानी होती है वो भी ऑफलाइन आ जाती है, दोनों लाइन पे ही होते हैं। बट जो हमारी ईशानी होती है वो तो सो जाते हैं और जो सॉरी प्रीता तो सो जाते हैं और जो हमारी ईशानी होती है वो हमारा अपने कान में हेडफोन लगाती है और हेडफोन लगा के अपनी जान की सांसों की आवाज़ सुनने लग जाती है। उसकी वो आवाज़ सुन के उसको बहुत ज़्यादा सुकून मिलती है, बहुत ज़्यादा। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है हाय जान आपकी सांसों की आवाज़ मुझे पागल कर देती है, लव यू यार, आई लव यू सो मच, कब आओगे मेरे पास, मैं बहुत मिस कर रही हूँ जान आपको बहुत ज़्यादा। वो ऐसे ही आराम आराम से हमारी ईशानी इसी के साथ ईशानी प्रीता के साथ बातें कर रही होती है और जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो तो सो जाती है और ऐसे ही हमारी जो ईशानी होती है इसके पास के जो पास होता है शाम का टाइम होता है, वो फिर बोलती है उठूं थोड़ा सा बाहर से घूम फिर के भी आऊं और देखूं क्या क्या है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो अभी करना पड़ेगा, लेट के तो कुछ नहीं होगा, बुक्स का भी कुछ करना पड़ेगा, ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी होती है वो उठती है और बाहर जाती है, बाहर पूरा कॉलेज जैसे ही देख रही होती है, हॉस्टल देखती है। फिर बोलती है अभी जाऊँ थोड़ा सा जाके हॉस्टल वगैरह भी देखूं कैसा है हॉस्टल, ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी होती है वो नीचे जाती है और पूरे हॉस्टल में घूमती है। वहाँ पे तरह तरह के अजीब अजीब से लोग होते हैं क्योंकि हर कास्ट के वहाँ पे लोग होते हैं और जो हमारी ईशानी होती है वो अकेली घूम रही होती है वहां पे, वो क्या देखती है, जो वो देखती है ना वो शॉक्ड रह जाती है। वो वहां पे 2 कपल देख लेती है और वो 2 कपल होते हैं लेस्बियन कपल, वो दोनों ऐसे ही खुल्लम खुल्ला लिप किस कर रहे होते हैं एक दूसरे को और वो देख लेती है हमारी ईशानी और जैसे ईशानी देखती तो बोलती है शिट, ये लोग यहाँ पे और इस तरह कर रहे हैं और कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, ये कैसे हो सकता है। और वो जो कपल होते हैं वो दोनों ऐसे ही 5 से 7 मिनट तक एक दूसरे को लिप किस कर रहे होते हैं और जो हमारी ईशानी होती है वो ऐसे शॉक्ड होकर उनको देख रही होती है, बोलती है नो यार
यहाँ पे तो कोई किसी को नहीं बोल रहा है। अगर इंडिया में ये सब कुछ होता तो बवाल खड़ा हो जाता, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो वहीं पे थोड़ा बहुत रोमांस कर रहे होते हैं, सब लोग अपने अपने लगे होते हैं, कोई कहाँ जा रहे होते हैं। वो मेन पब्लिक सिटी में ये सब कुछ कर रहे होते हैं, सब लोग आते हैं देखते हैं और चले जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। सो फ्रेंड, देखते हैं कि क्या होता है, क्या जो हमारी शानी है वो क्या करती है। इन लोगों को देख के वो तो एकदम शौक रह जाती है। और इंडिया में तो जैसे आपको पता ही है कि कितना कुछ जगह तो ऐसी जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है, और कुछ ऐसे कपल हैं कि जो बहुत मुश्किल से रह पा रहे हैं। देखते हैं कि क्या होता है। इनकी स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट, स्टोरी इनकी स्टोरी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाला है, ये तो हम देखेंगे अगले पार्ट में। प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल के एपिसोड में। आप सब अपना ख्याल रखना। ओके, अगेन बाय।